तो बिच्छू का डंक, ऊपर से इंजेक्शन। पता नहीं आपको मुझे और क्या दिखाना है मॉम, डबल टॉर्चर तो पहले ही हो गया है। नानी ने बुलाया बेटा। नानी? ये बिरयानी के मसाले आप मेरे रूम में क्यों पीस रही है? सर ने आपको भी काम पे लगा दिया क्या? काम में नहीं कसम। सरू मुझे क्या काम पे लगाएगी अनिका? मैं उसका काम तमाम करने वाली हूँ। कैसे? ये पत्ते देख रही हो? ये स्पेशल जड़ी बूटी है। ये शरीर के अंदर जाते ही अपने आप सारा सच बाहर आ जाएगी। ओके, पर हम इसका क्या करेंगे? सरू और चंद्रकांत के बीच कोई खिचड़ी जरूर पक रही है और मुझे ये भी पूरा शक है कि सरू पोती बनने की सिर्फ एक्टिंग कर रही है। लेकिन ये जड़ी बूटी खाते ही सरू का झूठा नकाब सबके सामने हट जाएगा। वाह नानी, ब्रावो! ये जड़ी बूटी वाला ब्यूटीफुल आइडिया सोचने के लिए। लेकिन हम ये सरू को खिलाएंगे कैसे? अरे वाह, पापा के विसर्जन के प्रसाद के लड्डू बन रहे हैं। हाँ? लाइए मैं भी थोड़ी मदद कर देती हूँ। नहीं आप क्यों, हम लोग कर लेंगे ना। पार्वती काकी साहब, थोड़ा सा पुण्य हमारे को भी तो मिलने दीजिए। और वैसे भी अगर हम मिल बांट के काम करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। बप्पा के विसर्जन का भोग बन रहा है और उस लड्डू में मिलेगा ये सच का च्यवनप्राश। और ये लड्डू हमें सरू को खिलाना होगा। आज बप्पा के विसर्जन के साथ साथ सरू की भी विदाई होगी इस घर से। कामिनी कसम, उसके झूठ का होगा पर्दाफाश और इस घर की कमान फिर से मेरे हाथ। हे गणपति बप्पा, भर पेट लड्डू खाइएगा और भर भर के आशीर्वाद भी दे दीजिएगा। दादी सा जल्द से जल्द अस्पताल से वापस आ जाए, इस घर की बड़ी बेटी मैं जल्दी मिल जाए। और मैं तो क्या ही मांगू, हमारा तो आपको पता ही है ना। सरू दीदी, जरा इधर आना, आपको कुछ दिखाना है। अभी मैनिक्योर करवाया था मैंने। इस बॉस मैडम बनी गवार करके चक्कर में पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन ये लास्ट टाइम है। इसके बाद मेरी और सरू की सारी प्रॉब्लम्स फिनिश। इस लड्डू को खाते ही संस्कारी सरू के सारे सेंसेस हिल जाएंगे। इसे नशे में देखकर मुझे तो बड़ा मजा आएगा एंड सरू के फैंस को लगेगा शॉक। मेरे फेस पे
है ये पाउडर इतना जल क्यों रहा है? क्या है इसमें? फुल्ला और वेद अभी तक ना आए, पता नहीं अब वो आएंगे भी या नहीं। आ गए आप सब? हाँ, वो चंद्रकांत साहब ने बुलाया था इसलिए। हाँ, वो भी सिर्फ गणपति विसर्जन के लिए। अरे वेद साहब, वो मैं कल आपके सर आज विसर्जन का दिन है, मूड खराब करने का मन नहीं है आज। सरू, ये भाई के साथ आंख में चोली का खेल खेलना बंद कर दो तुम। कभी तुम उनके साथ इतने प्यार से पेश आती हो और कभी तुम उन्हें एटीट्यूड दिखाती हो, उनकी इंसल्ट करती हो। सरू प्लीज, पहले ना तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें चाहिए क्या। और हाँ, अगर भाई का दिल ही दुखाना है ना तो उन्हें झूठी उम्मीद मत दो प्लीज। रचना, फुल्ला 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 फुल्ला, ये हमारे को कुछ बात करनी है। सरू देख, मैं थारी कोई कीमती चीज लेने ना जा रही हूँ, मैं सिर्फ दादोसा से मिलने जा रही हूँ। फुल्ला, तुम्हारी पक्की सहेली है ना, कम से कम तू तो हमारे को समझ। इस घर में हमारा आना, हमारी ये नई जिंदगी, इस सबको देखकर लोग बहुत सारी गलत बातें कह रहे हैं। और अगर मैं थारे को वो सारी महंगी चीजें रखने देती तो लोग थारे बारे में भी बहुत गलत गलत कहते कि तू लालची है, तू मतलबी है। इसीलिए मैंने थारे को वो चीजें लौटाने के लिए कहा। पर सरू, ये सब भी तो थारे बाबा सा का ही है ना, तो उस पर थारा भी तो हक हुआ ना। फुल्ला, बच्चों का हक अपने माता पिता के प्यार पे होवे, उनकी संपत्ति पर ना। हमारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा ही हमारा अपना होगा। और फिर तो देखना, थारी ओल्ड मैन की, मायरी की हर इच्छा मैं पूरी करूंगी। तू समझ रही है ना? हाँ, पर अगर प्रसाद में एक की जगह 4 लड्डू मिलेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अरे 4 के 8 लड्डू बनाऊंगी मैं थारे लिए अपने हाथों से। फुल्ला को तो मना लिया, वेद साहब आज आपको भी मैं मना के ही रहूंगी।